नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त हम हैं सोरम गांव में। महापंचायत चल रही है, सामाजिक मुद्दों पर बात हो रही है। डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, आज यहां पर पहुंचे हैं और इस सामाजिक जो पंचायत है इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। आप इस तरह की जो पंचायत है 15 साल बाद हो रही है, डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको पंचायत? मैं 2010 वाली पंचायत में भी आया था जी। मैं उस समय इतना सक्रिय नहीं था राजनीति में, लेकिन एक शौक़ था कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में पंचायत है, तो उस समय भी आया था। देखिए, एक मिलने का एक बहाना भी है, आपस में परिचय का है और कुछ सामाजिक मुद्दे। ये हमारी पुरानी परंपरा है, हो सकता है 700, 800, हज़ारों साल पुरानी। ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए। अब 15 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है, नई पीढ़ी आई है। हरियाणा से लोग हैं, राजस्थान से, बहुत दूर दूर से, हर कोने से लोग हैं। कुछ अच्छे फैसले हों सामाजिक विषयों को लेकर तो अच्छा रहेगा। और मुझे अच्छा लगता है इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम में जाना, और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं मैं उनका हमेशा सम्मान करता रहा। अंतर्जातीय विवाह को लेकर भी बात हो रही है। 1950 में जब पंचायत हुई थी तब भी इसकी चर्चा हुई, और आज जब ये बड़ी पंचायत 7वां आयोजन है, क्योंकि ये इसका बड़ा महत्व है समाज में। अंतर्जातीय विवाह पर आपकी क्या विचार है? देखिए, मैं यहाँ जो मुद्दे हैं उन पर मुझे अपने विचार देना, मुझे लगता है मेरी तरफ से ठीक नहीं रहेगा। हम तो ये विचार इनके सुनने आए हैं कि समाज के बड़े इस मामले में क्या कहते हैं। एक बार इनके विचार आ जाए फिर अपने भी दे देंगे। क्योंकि ये भी होता है कि भाई जो चौधरी आजकल फैसला ले रहे हैं कि लोग लागू नहीं कर पाते। देखिए, बहुत सी बातें तो आपकी ये ठीक है, लेकिन अगर खुद से एग्जाम्पल सेट करें तो लोग उदाहरण भी देते हैं। तो जो फैसले लिए जाएं और जो फैसला लेने वाले हों, सबसे पहले फैसला अगर अपने ऊपर लागू करेंगे तो मुझे लगता है उसका असर ज़्यादा जाएगा। एक जो मृत्यु भोज है, दूसरा लड़कियों की जो शादी की उम्र है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आजकल 55, 60, 65 साल तक क्योंकि नई पीढ़ी है इसके बाद यहाँ तक ही रहती है। अब 30-30 साल, 32-32 साल की उम्र में शादियाँ कर रहे हैं, 35-35 साल की उम्र में। फिर होता है कि 1-2 साल बाद बच्चे भी होते हैं, यानी 35, 36, 37 साल में बच्चे हो रहे हैं, और जब तक वो बच्चा जवान होता है तब तक माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। तो एक उम्र की भी बात आ रही है। मैं उस पर अगर आप लोग अपनी राय देना चाहें कि बच्चों की उम्र क्या हो, क्योंकि एक प्रस्ताव पंचायत तो करेगी, लेकिन एक सामाजिक तौर पर आप लोग उस पर कैसे देखते हैं? नई नई शादियाँ होती है, टूट पहले जाती है। एक बार दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम था जाट महासभा का, शायद 2004-05 की बात होंगी, जहाँ तक मेरे कुछ याद है। ज्ञान प्रकाश पिलानिया थे राजस्थान से, समाज के बड़े व्यक्तित्व थे। उनके द्वारा एक मृतक भोज के ऊपर प्रस्ताव पारित किया गया था और मैंने भी हाथ उठाया था। उस दिन के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मृतक भोज में मैं खाना ना खाऊँ। रोक तो मैं सबको सकता नहीं, तो ये अपना घर का, परिवार का कोई बुजुर्ग जाता है किस उम्र में भी, और हम रसगुल्ले बना के खाएं, मैं इसे ठीक नहीं मानता। मैं इस परंपरा को मैं उचित नहीं मानता। शादी की भी एक सही उम्र होनी चाहिए। देखिए, सरकारी उम्र एक अलग है, उसके आसपास ही हो तो बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा लेट शादी करने से बहुत सी दिक्कतें जेनेटिकली भी आती है। साइंटिफिक स्टडी भी है कि ज़्यादा उम्र में अगर कोई भी लड़की माँ बनेगी तो उसे समस्याएँ रहेंगी। तो शादी की उम्र भी एक ठीक होनी चाहिए। इन पर प्रस्ताव जो हों, कुछ अच्छे प्रस्ताव आने चाहिए। हमें भी उन प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। एक जो गोद भराई का आजकल चल रहा है, गोद भराई में बहुत खर्चा कर रहे हैं, हाँ जी, है ना? और कहीं ना कहीं शुरुआत में तो थोड़ा अच्छा घर में स्टेटस देखकर शादी कर देते, लेकिन गोद भराई में वो नहीं करते, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें महसूस की जाती है। आप, क्योंकि एक सामाजिक तौर पर आप लोग तो उन चीज़ों को महसूस भी करते हैं। कई बार शादी टूटने के कारण भी कुछ इस तरह के हो जाते हैं। हाँ, अभी मैं एक शादी में था, एक मास्टर जी थे, कुछ लोग शराब पी हुए थे शाम को। मैं, मास्टर जी बैठी, मास्टर जी की बेटी की शादी थी, तो उन्हें देख के मास्टर जी ने कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी कमाया, पेट काट काट के पैसे इकट्ठे किए, और आज आप ये देखो कि मेरी ज़िंदगी भर की कमाई लगने लग रही है और किस काम में लग रही है। तो इस शादियों में ज़्यादा खर्चा, मृतक भोज, मुझे नहीं लगता कि इनसे बड़ी कोई कुरीति होगी। ऐसे ही फैसले हमें यहाँ से चाहिए और उनका पालन भी हो समाज में। जब ही सर्व खाप का जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसका कोई अर्थ निकलेगा। बस एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा दर्द आपको भी होता है समाज के बीच में जब शादियाँ टूटती है। आप लोग पंचायतों में खूब जाते हैं, आपको मुख्य कारण कुछ ऐसा कॉमन आजकल जो सबसे ज़्यादा कारण निकल कर आता है शादियाँ टूटने का, ताकि हम लोग अपने घरों में लागू कर सके, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे शायद वो भी उन पर इसका प्रभाव पड़े। पंचायत तो जो फैसला करेगी सो करेगी। लड़की के परिवार का हस्तक्षेप मुझे मुख्य कारण दिखाई देता है।
क्योंकि कई बार सुबह से शाम तक बैठते 5-7 केस रोज आते हैं। और दूसरी है कि जो हमारे खाप चौधरी जो भी हैं, उन्हें इन सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए। राजनीति हम कर लें, सामाजिक कार्य वे कर लें। आजकल मिक्सचर होता जा रहा है दोनों चीज़ों का, ठीक है ना। तो उन्हें कोई बैठाने वाला नहीं मिल रहा। हम राजनीतिक व्यक्ति, हम तो डरेंगे कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए। हम अपने खाप चौधरी और जो जिम्मेदार है समाज के, उनसे उम्मीद करते हैं कि वे सख्त निर्णय लें, वे किसी की नाराज़गी ना दें। हम कमज़ोर होते हैं, हम नहीं ले सकते निर्णय। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है कि उन्हें सुलझाने के लिए कुछ लोग समाज के बैठें। आज के समय में जब विवाद होता है ना, तो राजनीति वालों के पास जाते हैं, हम घुस नहीं सकते और कोई उन्हें संभालने वाला नहीं मिलता। अगर कोई बीच में बैठे, समाज के कुछ लोग बैठे, गांव में छोटा सा झगड़ा हो जाएगा, चलो भाई मंत्री के पास, चलो विधायक के पास। गांव में कोई नहीं कहेगा भाई आप गलत हो या आप गलत हो। फिर वही स्थिति राजनीतिक लोगों की, वे भी मुश्किल हो जाता है गलत से। तो हमारे समाज में जो बुजुर्ग होते थे या खाप चौधरी हुआ या जो परंपराएँ हैं, वो सही गलत के फैसले बड़े मजबूती के साथ करते थे। उसमें कुछ कमजोरी आई, वो मजबूती से फैसले हों, समाज के फैसले हों, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और जिस तरह की पंचायतों का आयोजन होते रहना चाहिए, ये कहना है डॉक्टर संजीव बालियान का, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जो समाज में फैसले लेते थे, आज उन फैसलों को नहीं ले पा रहे हैं। वो फैसले जो है दमदार होते थे, सामाजिक तौर पर वो माने भी जाते थे। लेकिन अब चौधरियों का महापंचायत से एक फैसला होगा, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान ने भी वो दर्द बयां किया है जो समाज में आज महसूस किया जा रहा है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर, जिला सोरम।